रहता था। वह बहुत ही विशाल और ताकतवर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी आलस। उसका नाम था भालू। भालू बहुत लेजी था। वह दिन भर सोता रहता और खाने के बारे में ही सोचता रहता। उसे सोना और खाना बहुत पसंद था। वह कभी कभी जामुन खाता और फिर से सो जाता। एक दिन भालू की आंखें खुलीं। उसने महसूस किया कि आज कुछ अलग है। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। यह एक नया दिन था और भालू को कुछ नया करने का मन हुआ। भालू ने आलस से जम्हाई ली। उसने अपने शरीर को खींचा और उठ खड़ा हुआ। उसका पेट जोर से गुर्रा रहा था। भालू बहुत भूखा था। उसने सोचा कि आज उसे कुछ अच्छा खाना चाहिए। उसने सोचा, आज क्या खाऊं? गैप 2S। उसे कुछ स्वादिष्ट और ताजगी भरा चाहिए था। वह खाने की तलाश में गुफा से बाहर निकल आया। उसने जंगल की ओर देखा और सोचा कि शायद आज उसे कुछ नया मिलेगा। जंगल शांत और सुंदर था। हर तरफ हरियाली और ताजगी थी। पक्षी मीठे गीत गा रहे थे। उनकी चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज रहा था। लेकिन भालू को किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसे बस अपने खाने की चिंता थी। वह बस खाना चाहता था। भालू इधर उधर देखने लगा। उसने हर जगह देखा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। भालू बहुत निराश हुआ। उसकी उम्मीदें टूटने लगीं। उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। पिताजी, उसने सोचा कि शायद आज का दिन उसके लिए अच्छा नहीं है। क्या आज मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा? उसने सोचा। वह चिंतित हो गया और सोचने लगा कि अब क्या करे। भालू एक बड़े पेड़ के पास से गुजरा। वह जंगल में टहलते हुए अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देख रहा था। पेड़ के नीचे बहुत सी चींटियां काम कर रही थीं। वे सभी अपने अपने काम में व्यस्त थीं और एक दूसरे की मदद कर रही थीं। वे सभी एक कतार में चल रही थीं। उनकी कतार इतनी सटीक थी कि देखने में बहुत ही अद्भुत लग रही थी। कुछ चींटियां खाने के टुकड़े ले जा रही थीं। वे अपने भोजन को अपने बिल तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थीं। कुछ चींटियां अपने बिल की सफाई कर रही थीं। वे अपने घर को साफ और सुरक्षित रखने के लिए जुटी हुई थीं। सभी चींटियां बहुत मेहनत से काम कर रही थीं। उनकी मेहनत और समर्पण देखकर कोई भी प्रभावित हो सकता था। भालू ने चींटियों को देखा। वह उनकी मेहनत और अनुशासन को देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, ये छोटी छोटी चींटियां इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? इन्हें आराम करना चाहिए और मस्ती करनी चाहिए। भालू को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी जीव इतनी मेहनत क्यों कर रही है। भालू चींटियों के पास गया। वह उनके काम को और करीब से देखना चाहता था। उसने एक चींटी को रोक लिया। वह जानना चाहता था कि वे इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं। चींटी खाने का एक बड़ा टुकड़ा ले जा रही थी। वह अपने काम में पूरी तरह से मग्न थी। भालू ने पूछा, अरे चींटी, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? क्या तुम थकती नहीं हो? तुम्हें आराम की जरूरत नहीं होती? अब बीमारी थी। चींटी ने भालू को देखा। वह थोड़ा डर गई। भालू बहुत बड़ा और डरावना लग रहा था। लेकिन फिर उसने हिम्मत करके कहा, नमस्ते भालू जी, आप कैसे हैं? हम चींटियां हमेशा मेहनत करती हैं। यह हमारा काम है। हम दिन रात काम करते हैं। हम सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रही हैं। सर्दियों में हमें बहुत सारा खाना चाहिए होता है। भालू ने हंसते हुए कहा,
सर्दियों के लिए खाना? यह तो बहुत मजेदार है। यह तो बहुत बोरिंग है। तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? तुम मेरी तरह आराम क्यों नहीं करती हो? आराम करना कितना अच्छा होता है। मैं तो जब चाहे तब खाना ढूंढ लेता हूँ। जंगल में बहुत सारा खाना है। चींटी ने कहा, लेकिन भालू जी, अगर हम आज मेहनत नहीं करेंगे तो सर्दियों में हमें भूख लगेगी। सर्दियों में खाना ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। भालू ने चींटी की बात नहीं मानी। उसने सोचा कि चींटी बेकार में चिंता कर रही है। उसने सोचा, यह चींटी कितनी मूर्ख है। मेहनत करना बेकार है, आराम करना ही सबसे अच्छा है। और वह वहां से चला गया। भालू ने चींटी की सलाह को नजरअंदाज कर दिया और अपने रास्ते चला गया। भालू पूरे जंगल में घूमता रहा, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिला। अब उसे बहुत भूख लगी थी। वह बहुत थक भी गया था। अचानक उसे याद आया कि उसने चींटियों को खाने का एक बड़ा टुकड़ा ले जाते देखा था। भालू वापस पेड़ के पास गया। उसने चींटियों से कहा, अरे चींटियों, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? चींटियां हैरान रह गईं। उन्होंने कहा, लेकिन भालू जी, यह खाना तो हमने बहुत मेहनत से इकट्ठा किया है। यह सर्दियों के लिए है। भालू ने गुस्से में कहा, मुझे परवाह नहीं, मुझे अभी खाना चाहिए। चींटियों ने भालू को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, भालू जी, अगर आप भी हमारे साथ मेहनत करें तो आप भी सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर सकते हैं। भालू ने फिर हंसते हुए कहा, मैं मेहनत करना? कभी नहीं। मैं तो भालू हूं। मैं तो आराम करता हूं और खाता हूं। तभी चींटियों की रानी आई। उसने भालू से कहा, भालू जी, आपकी ताकत और हमारा हुनर मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप हमारी मदद करें तो हम आपको भी सर्दियों के लिए तैयार कर सकते हैं। भालू को रानी चींटी की बात समझ आ गई। उसने सोचा, शायद यह बुरा आइडिया नहीं है। उसने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था। भालू ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे क्या करना होगा? रानी चींटी ने कहा, आप अपनी ताकत से पेड़ों से फल तोड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। भालू को यह काम पसंद आया। उसने कहा, यह तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। भालू ने चींटियों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। उसने अपनी ताकत से पेड़ों से फल तोड़े। चींटियों ने उन फलों को अपने बिल तक पहुंचाया। भालू को यह काम बहुत पसंद आया। पहली बार भालू को मेहनत करने में मजा आ रहा था। उसे यह भी एहसास हुआ कि मेहनत का फल कितना मीठा होता है। जल्द ही सर्दी आ गई। जंगल में बर्फ गिरने लगी। सभी जानवर अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। भालू अपनी गुफा में आराम से बैठा था। उसके पास खाने का ढेर सारा सामान था। उसे चींटियों की मेहनत याद आई। उसने सोचा, अगर मैंने चींटियों की बात नहीं मानी होती तो आज मैं भूखा होता। भालू को अपनी गलती का एहसास हुआ। He learned that hard work pays off. He was grateful to the ants for teaching him such a valuable lesson. From that day on, the bear was no longer lazy. He worked hard and always helped others. He learned that happiness comes from hard work and helping others.